हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल आर प्रकाश। सो गाइज, जय नारायण वैस यूनिवर्सिटीज़ की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस भी कैंडिडेट का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया उनको आगे क्या प्रोसेस करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये आपके सामने है थर्ड मेरिट लिस्ट, ये दोस्तों थर्ड मेरिट लिस्ट मैं आपको मतलब डिग्रीज वाइज यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, जिस भी कैटेगरीज की बात करूँ तो सबकी मैं आपको अलग अलग दे दूंगा। सब क्लासेस की अलग अलग मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से आप इजीली अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, माना कि आपने नाम देख लिया है, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है, तो आगे आपको क्या प्रोसेस करना है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है उसके बाद में खूब सारे प्रोसेस होते हैं, तभी जाके आपको जेएनयू में एडमिशन मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माना कि आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और उनमें आपको क्या करना है। ठीक है, देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आपका रूरल जो कैंडिडेट हैं उस लिस्ट में नाम आया है, यानी कि जब आप कैंडिडेट मतलब मेरिट लिस्ट सर्च करोगे उसके नीचे लिखा होता है कि रूरल कैंडिडेट, यूनिक कैंडिडेट, स्पोर्ट कैंडिडेट, तो उस प्रकार से देखेंगे कि जिन भी कैंडिडेट के जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है रूरल या फिर यूनिक या फिर स्पोर्ट्स या फिर अदर जो भी मतलब अलग कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है, उनको सबसे पहले क्या करवाना है डियर फ्रेंड्स, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ से करवाने हैं वो मैं आपको मतलब डिपार्टमेंट नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं क्लास वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया है कि जो भी रूरल, इवनिंग और स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है एक नंबर पे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसके बाद में आपको क्या करवाना पड़ेगा, अगला स्टेप रहने वाला है फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको फीस भरने का ऑप्शन आएगा और फीस भरने के बाद में फिर से आपको मतलब फीस जो भी भरोगे उसकी पेमेंट रिसिप्ट लेके वापस आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा और इसके बाद में आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनका दोस्तों बिना किसी मतलब इवनिंग या फिर रूरल या फिर स्पोर्ट्स के सीधा ही सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको आगे क्या करना है, उनको डायरेक्ट क्या करनी है डियर फ्रेंड्स, फीस पे करनी है। ठीक है, फीस पे करनी है और फीस भरने के बाद में आपको क्या करवाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते ही मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस जो भी आप फीस भरोगे वो ले जाके आपको कॉलेज वहाँ पे डिपार्टमेंट में जमा करवाना है और डिपार्टमेंट जमा होने के बाद में आपको फाइनली एडमिशन दे देंगे। ठीक है, रही बात है डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फीस की, तो फीस सबकी थोड़ी सी अलग अलग रहने वाली है। जो भी मतलब कैंडिडेट हैं जिनका गैस मेरिट लिस्ट में नाम आता है डियर फ्रेंड्स, उनको फीस लगभग 3,000 से लेकर 5,000 के बीच लगती हैं और जिन भी कैंडिडेट का दोस्तों एसएफएस में मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनकी फीस लगभग दोस्तों 10,000 प्लस ही लगती है। तो इस बात का याद रख लेना, ये 10,000 दोस्तों आपकी पर सेमेस्टर है, ये भी दोस्तों आपकी पर सेमेस्टर रहने वाली है। इस बात को जरा सा मतलब आप मतलब याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस मतलब आपको मतलब नाम आने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कहां कहां जाना पड़ेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट कौन कौन सा है दोस्तों, सबके लिए अलग अलग बनाया हुआ है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म के ऊपर या फिर जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर लिखा होता है डियर फ्रेंड्स मतलब डिपार्टमेंट का नाम। तो डिपार्टमेंट का नाम की बात करूँ तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में या फिर आपके फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस का दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कहाँ, न्यू कैंपस में। कहाँ होगा डियर फ्रेंड्स, न्यू कैंपस में। कहाँ, न्यू कैंपस फर्स्ट गेट पे आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फॉर्म पे या फिर जो भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आया उसमें आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और इस एजुकेशन यहाँ पे आपका लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर भी वेरिफिकेशन होगा दोस्तों आपका न्यू कैंपस में सेकंड गेट पे। और जिस भी कैंडिडेट का दोस्तों मेरिट लिस्ट में या फिर जो भी फॉर्म है उस पर लिखा हुआ है केन कॉलेज फॉर वुमेन स्टडीज, उनका दोस्तों केन कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा। और जिन भी कैंडिडेट का दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज लिखा हुआ आ रहा है उनका दोस्तों ओल्ड कैंपस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब दोस्तों ये तो रहा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहां जाना है, लेकिन आप अब सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दोस्तों आपके खूब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया वो आपके पास होना चाहिए, प्लस फॉर्म के साथ में एक पेमेंट रिसिप्ट होती है वो भी आपके साथ में जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके पास में एबीसी आईडी और इसके अलावा दोस्तों आपका आधार कार्ड।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और मूल निवास भी होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है या फिर ओबीसी से या फिर एससी एसटी से, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा लेटेस्ट वाला। ठीक है। अगर जो आप लेटेस्ट वाला नहीं है, पुराना है, तो आप वहाँ पे अप्लीकेशन देकर मतलब अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। उनको बोलना कि सर हम कुछ टाइम के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट न्यू आपको दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने 12th पास आउट की, उस दौरान आपको टीसी भी दी थी, वो टीसी वहाँ पे जमा होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। टीसी के साथ में दोस्तों आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका जमा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आय प्रमाण पत्र जिन भी कैंडिडेट का गैस मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उनसे 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र मांगेंगे, और जिन भी कैंडिडेट का एसएफएस में नाम आता है तो उनसे किसी भी प्रकार का दोस्तों आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया ना कि आपसे रूरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो उस टाइम आपका रूरल वाला सर्टिफिकेट, या फिर इवनिंग से फॉर्म भरा है तो कार्यरत प्रमाण पत्र होता है वो भी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भराते दौरान अपना मतलब कोई खेल सर्टिफिकेट अटैच किया है, एनसीसी या फिर स्काउट, ये भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं तो आपके ऊपर लागू होते हैं, तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान जमा करवाने पड़ेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये तो रहा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका लगभग आपका फाइनली सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया मेरिट लिस्ट में नाम देख लेना। ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपको नाम देख लेना है। ठीक है। नाम देखने के बाद में डियर फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद में फीस की जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगी वो आपको डिपार्टमेंट वाइज मैंने आपको बता दिया कि किसी का ओल्ड कैंपस में, किसी का न्यू कैंपस में, किसी का केन कॉलेज में, वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में फीस भी ले जाके वहीं जमा कर मतलब फीस रिसिप्ट ले जाके जमा करवानी है। इस प्रकार से आप 2-3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। अगर दोस्तों इस दौरान आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप बेझिझक हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।